स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कर्मचारी तालमेल कमेटी कुरुक्षेत्र के बैनर तले जियो फेंसिंग के विरोध में कोरोना योद्धा डॉक्टरों ने किया एक दिन का सांकेतिक उपवास। सरकार को बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कर्मचारी तालमेल कमेटी जिला कुरुक्षेत्र के बैनर तले जियो फेंसिंग के विरोध में आज कोरोना योद्धा डॉक्टरों ने एक दिन का सांकेतिक उपवास किया है। डॉक्टरों ने अपनी पर्सनल जानकारी और लोकेशन शेयर होने का भी आरोप लगाया है। डॉक्टरों ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वह बायोमेट्रिक से अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं और बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा कि इस ऐप से उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक हो सकती है और हर समय उनकी लोकेशन भी ऑन रहेगी, जिससे उनको खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसलिए जियो फेंसिंग के विरोध में आज यह डॉक्टर सभी सांकेतिक उपवास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दी। सांकेतिक हड़ताल है और ये हड़ताल इसलिए की है भाई, सरकार हम पर जो है जियो फेंसिंग अटेंडेंस सिस्टम थोप रही है। वो ऐप डाउनलोड करनी होती है अपने निजी फ़ोन में, जिससे अब हमारा डाटा लीक होने का खतरा है और हमें आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। और इस करके हमारी निजता का उल्लंघन है, जो कि संविधान के नियमों के अनुसार ये इसके किसी भी पर्सनल डाटा या पर्सनल निजता का उल्लंघन है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसको अपने फैसले को वापस ले, और हम जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस पहले से लगा रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस फैसले को वापस ले। ये एक दिन की 9 से 5 बजे तक की हड़ताल है, ये भूख हड़ताल। इसके बाद यह पूरे हरियाणा में हड़ताल चल रही है। इसके बाद भी सरकार अगर अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। फिर हम सरकार के खिलाफ जाने को मजबूर हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बाधित हों, लेकिन सरकार का यही रवैया रहा तो स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो सकती हैं। कौन सी संस्था है और ज्ञापन किसके नाम सौंपा है, किसको ज्ञापन सौंपा है? हमने सीएमओ सर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ये हमारी कैटेगरी हैं जी, HCMS डॉक्टर्स की, लैब टेक्नीशियन की, फार्मेसी ऑफिसर की, नर्सिंग ऑफिसर की, MPW मेल फीमेल, और ये NHM की, और ये हैं अकाउंटेंट क्लर्क, इनकी है। बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर मांग नहीं मानती है तो आगे रणनीति बनाकर हम बड़ा आंदोलन तो करेंगे। सतीश कुमार, जिला प्रधान MPHE एसोसिएशन। आज हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक दिन के लिए सांकेतिक भूख हड़ताल है ये हमारा मेन जो मकसद है इसका वो ये है कि हम सरकार तक अपनी बात रखना चाहते हैं कि हम जियो फेंसिंग के विरोध में हैं। हम जियो फेंसिंग जो सरकार हमसे चाहती है कि हम अटेंडेंस बेस्ड सिस्टम लेके आए, लोकेशन बेस्ड सिस्टम, वो हम नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि पहले से हमारे हॉस्पिटल्स में और बाकी जहाँ भी CHC PHC है हर जगह बायोमेट्रिक लगाई जाती है। ये लगाने का कोई अलग से वो नहीं है हमारे पास, ना तो कोई सरकार ने अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई फ़ोन वगैरह कुछ ऐसा दे रखा है जिससे हम ये लगा सकें। सरकार चाहती है कि हम अपने ही फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उससे ये चीज़ लगाएं। उससे हमें नुकसान अपनी डाटा लीक होने का भी है और लोकेशन हमारी 24 घंटे सरकार ट्रैक करेगी। ये हमारी निजता का, संविधान के हिसाब से हमारी निजता का उल्लंघन हो जाएगा, जो सरकार हमसे चाहती है। हम नहीं चाहते कि ये सब चीज़ें मतलब पब्लिक हों हमारी, इसीलिए हम उसके अगेंस्ट में हम हड़ताल पर बैठे हैं। मेरा डॉक्टर नीरज। जैसा कि पिछले काफ़ी दिन से हम सरकार को बार बार ज्ञापन देते रहे कि भी ये जियो फेंसिंग आधारित हमारी जो अटेंडेंस शुरू की गई है वो खाली स्वास्थ्य विभाग में शुरू की गई, ना कि सभी विभागों में। ये भी एक पार्शियलिटी है हमारे साथ। जब सरकार की जितनी भी योजनाएं स्वास्थ्य विभाग की आती है, हमारा क्लास 4 से लेकर क्लास 1 अधिकारी, चाहे कोई भी है, डॉक्टर है या SMO है, CMO है, लैब का तबका है, मेल है, और जो भी स्टाफ है हमारा जितना भी, वो तय दिल से काम करते हुए सारी अचीवमेंट जो सरकार को करके दे रहा है, उसके बावजूद भी हमें जो है ना बंधुआ मजदूरों की तरह बांधने की तैयारी क्यों करी जा रही, और वो भी खाली स्वास्थ्य विभाग को ही क्यों? भाई और भी तो विभाग थे।
फिर अगर करना ही था तो सरकार ने हमें साधन देती, कोई फ़ोन देती, सिम देती, नेट देती, हम करते। अब हमारे ही पर्सनल, अगर मान लो मेरे पास एक कीपैड वाला फ़ोन है तो मैं उसमें कैसे डाउनलोड कर पाऊँ? मेरा नहीं भी होता है। कुछ ऐसे भी कर्मचारी जिनके पास फ़ोन है ही नहीं, वो तो बेकार में फंस गया, उसकी हाजिरी लगेगी नहीं, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, वो तो भूखा मरेगा इस तरह। तो किसी और विभाग में लागू की गई जियो फेंसिंग? और कहीं नहीं, सिर्फ हरियाणा में सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में ये लागू की गई है। पिछले 2 महीने से 3 महीने से ये प्रोग्राम चल रहा है सरकार का, और हम विरोध कर रहे हैं। पहले दिन से हमने विरोध शुरू कर दिया था सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने। उसके बावजूद भी सरकार हमारी बात नहीं सुनी, और हम हर काम जो मौके पे और तत्काल जैसी भी सरकार के आदेश होते हैं पूरा करके देते हैं, कोई भी अचीवमेंट हो। पीछे आपने देखा ये सारा मीडिया, जब कोरोना काल चल रहा था सबसे पहले लैब स्टाफ सबसे आगे आया था, और मैंने तो खुद ही जो है ना सीएमओ सर को अपनी ऑडियो भेज के रिक्वेस्ट की थी, सर जहाँ कहोगे वही काम करूँगा, आप भी गवाह हो, सारा मीडिया गवाह है। फिर लैब वाले सबसे आगे रहे हैं कोरोना काल में, और आज भी जब भी कोई मरीज यहाँ आता है तो डॉक्टर के पास जाते ही वो जो है ना टेस्ट लिख दिए जाते हैं, और लैब में सारा काम परफेक्टली होकर के तब उसका डायग्नोज होकर के उसकी बीमारी का इलाज करते हैं। ऐसे ही फील्ड में हमारे भाई बंधु हैं जो एमपीडब्ल्यू मेल या सुपरवाइजर है या जो भी फील्ड वर्कर है, वो सब सारा काम अपना टाइम पे करके दे रहे हैं। बावजूद उसके हमें बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी क्यों की जा रही है? हमारी रिक्वेस्ट है हमारी सामान्य सरकार से कि भाई हमारे इस तरह के जो है ना ये गलत जो है ना किया जा रहा है हमारे साथ, इसके साथ न्याय करो और इसको बंद करें। किसका जियो फेंसिंग को बंद करें, जो बायोमेट्रिक पे हम हाजिरी लगा रहे हैं और सारा काम करके दे रहे हैं, उसके बावजूद ये इस तरह की प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना क्यों नहीं जा रही? इससे तो हम डिस्टर्ब होंगे। दूसरा, हमारा जो पर्सनल डाटा है वो लीक हो सकता है, तो उसका क्या रेमेडी मिलेगी? सरकार क्या रेमेडी देगी? अगर मान लो किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं या कोई और पर्सनल डिटेल उसकी चोरी हो जाती है, सरकार ने उसका कोई प्रावधान किया है? अगर वो किया है तो हमें बताए, भाई हम नहीं होने देंगे आपका डाटा लीक दें, और हमें संसाधन दे सरकार, फ़ोन दे, सिम दे और नेट दे। जैसे फील्ड में पहले दिए गए थे भाई काम करने के लिए जो है ना डाटा अपलोड करना है, उसके लिए हमें सामान देने की तैयारी की थी। अब हमारे जो बहन जी आशा वर्कर उनको फ़ोन दिए गए, सिम दिए गए थे, तो उनको नेट भी दिया गया था। इस तरह सभी कर्मचारियों को दे दे, अगर सरकार चाहती है जियो फेंसिंग करानी, एक अलग से फ़ोन दे दे सरकार, सिम दे दे और जो है ना उसको नेट दे, ताकि वो लगा सकें, उस एरिया में रह सकें और अपना काम परफेक्टली कर सकें। आपका नाम? रणवीर सिंह सैनी, चीफ टेक्निकल ऑफिसर LNJP कुरुक्षेत्र।